होगी लो बेटा, चैप्टर 3 है बेटा ये। और इसका नाम है बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ये इंपॉर्टेंट चैप्टरों के अंदर आता है बेटा, और जो 11th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं ना बेटा, ये उसके अंदर आता है बेटा। एनुअल पेपर में लगभग ये आपका 15 मार्क्स तक का आएगा। मतलब एनुअल पेपरों में ना बेटा, किसी भी स्कूल के आप पेपर दोगे फाइनल, तो वहां पे ये 15 मार्क्स तक का आ सकता है बेटा। मतलब मर्जी होती है 10 और 15 के बीच के नंबर का देगा बेटा। और बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा। मतलब इसका आपको ये करना पड़ेगा, होमवर्क साथ साथ करना पड़ेगा बेटा। यदि आपने इसका होमवर्क साथ साथ नहीं किया तो ये चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगेगा बेटा। इसका डेली का डेली होमवर्क कर लेना। आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, आज होमवर्क नहीं दे रहा, कल वैसे क्लास नहीं लगा रहा, क्योंकि परसों टेस्ट है। टेस्ट सभी बच्चों ने देना है। ये 2 नए बच्चे हैं, ग्रवित और एक लड़का उसका ब्रदर है, उन दोनों को छोड़कर अभी 2 बच्चे नए आजकल में जो आए हैं ना, एक ग्रवित है, एक उसका ब्रदर है, उनको नहीं देना। बाकी सभी को ही इसका टेस्ट देना बेटा, सभी बच्चों को देना। चलो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है बेटा? ये साइंस की ब्रांच होती है बेटा, या मैथ की लगा लो, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals the branch of mathematics which deals with 3 sides and 3 angles of a triangle। मैथ की वो ब्रांच जो किसी साइड के 3 एंगल और 3 साइडों से रिलेटेड हो बेटा। जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाई बेटा एबीसी, तो उस ट्रायंगल में 3 तो एंगल हो गए बेटा। 3 एंगल कौन कौन से हो गए? कैपिटल ए, एंगल बी, एंगल सी। कैपिटल ए के सामने की साइड का नाम होता है स्मॉल ए, बी के सामने बी, स्मॉल सी। 3 साइडें होती है बेटा, तो 3 साइडें होगी बेटा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो इनको बोलते हैं हम 6 एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स कहलाते हैं बेटा। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ 3 साइड्स एंड द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is called trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से मिलके बना बेटा। कोई ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये 2 चीजों से मिलके बना है। ट्रिगॉन प्लस मैट्रिन, ये बना बेटा। ट्रिगॉन का मतलब होता है ट्रायंगल, और ट्रिगॉन इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है बेटा।
मतलब आप यूनान, ग्रीक का मतलब यूनान वाली साइड, तो ग्रीक की डिक्शनरी देखोगे ना बेटा, तो वहां पे ट्रायंगल का नाम ट्रिगोन होता है। हमारे इंडिया में तो हिंदी में तो त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज, और इंग्लैंड अमेरिका में बोलते हैं इसको ट्रायंगल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रायंगल। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह जो ब्रिटिश कंट्रीज है सारी ये अंग्रेजों वाली, वहां पे इसको ट्रायंगल बोलते हैं। इंडिया में त्रिभुज, और ग्रीक के अंदर इसका नाम होता है बेटा ट्रिगोन, और मैट्रिन का मतलब होता है मेजर करना। मतलब जब हम किसी ट्रायंगल को मेजर करने की बातें करते हैं, मेजर का मतलब 3 एंगल और 3 साइड हैं, तो मैथ की उस ब्रांच का नाम हो जाता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री। तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ऐसा नहीं होता बेटा। मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्रायंगल का राइट होना जरूरी है, नहीं। ट्रिग्नोमेट्री कोई राइट एंगल एंगल में नहीं होती, जरूरी नहीं होता बेटा, चाहे ट्रायंगल राइट हो चाहे नहीं हो, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह होल्ड करती है बेटा। तो याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री को इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक का वर्ड है बेटा। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। इंडिया के हिसाब से तो बेटा ये 3000 ईयर से बनी हुई है, और ग्रीक के हिसाब से इसको बने हुए 800 ईयर्स के आसपास हुए, 800-900 ईयर्स। इंडियन के हिसाब से बेटा इसको 3000 साल पहले की बनी हुई है। तो इंडिया में इसको जो स्टार्टिंग में नाम दिया गया था त्रिकोणमिति, नाम दिया था त्रिकोणमिति, ठीक है बेटा। तो मैंने एक तो आपको चैप्टर का नाम बताया, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अब उसके बाद आता है बेटा कि इसमें एंगल वर्ड क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में जिसको आप स्टार्ट करते हो, सबसे पहले टॉपिक आता है एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है, जैसे कोई लाइन एक तरफ मूव करती है और दूसरी तरफ फिक्स है, एक सिर्फ फिक्स है एक तरफ मूव करती है, तो उसका नाम होता है रे। कोई लाइन ऐसे फिक्स कर देते हो बेटा, इधर ए डाल दिया इधर बी डाल दिया बेटा, और ये फिक्स कर दिया डॉट लगा के, इसका नाम होता है लाइन सेगमेंट। मीनिंग होता है लाइन का टुकड़ा। एक कोई लाइन दोनों तरफ मूव करती है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, इसका नाम होता है बेटा लाइन। लाइन का मतलब होता है जो दोनों तरफ चले। लाइन सेगमेंट जो एक टुकड़ा हो, रे होता है जो एक तरफ चलता है। तो एंगल की डेफिनेशन क्या है, मान लो मैंने एक रे ली, एक रे ली, रे में बताया एक सिरा फिक्स होता है बेटा, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, जो फिक्स्ड एंड है बेटा, फिक्स्ड एंड है। इस रे को मैंने ऐसे रोटेट किया बेटा, मान लो मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं बेटा, रे को रोटेट करके मैंने ये फिगर बना दिया बेटा। तो ये रोटेशन दो तरह की हो सकती है बेटा। तो जब आप किसी रे को रोटेट करते हो तो जो फिगर बनेगा उसका नाम होता है बेटा एंगल। तो एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, when a ray rotated about its fixed end then the figure obtained is called angle. So when ray rotated है, रोटेट करते हैं, when a ray rotated about its fixed end, जो उसका सिर्फ फिक्स है उसके अबाउट, तो when a ray rotated about its fixed end, comma, then जो फिगर बनेगा, then figure obtained is called angle, इसको एंगल बोलते हैं बेटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल।
एंगल दो तरह के होते हैं बेटा। नंबर एक, पॉजिटिव एंगल क्या होता है बेटा। नंबर दो है बेटा, नेगेटिव एंगल क्या होता है। एक रे ली, उसका एक सिरा बेटा फिक्स्ड है, दूसरे के अबाउट वो मूव कर रही है, तो जो बाद में लाइन आती है और जो पहले होती है बेटा, पहले वाली का नाम होता है इनिशियल साइड, बाद वाली का नाम होता है टर्मिनल साइड। ये होता है। तो जो स्टार्टिंग में उसको इनिशियल, बाद वाले को टर्मिनल बोलते हैं बेटा। तो पॉजिटिव एंगल क्या होता है। पॉजिटिव एंगल होता है जब एक रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है बेटा, और जब कोई रे क्लॉकवाइज रोटेट करती है बेटा। चलो मान लो कोई रे नीचे की तरफ रोटेट कर रही है, ये सिर्फ फिक्स्ड है, तो यहाँ जो थीटा बन रहा है ऊपर, वो ये पॉजिटिव एंगल है बेटा। तो क्या कहोगे, व्हेन रे रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हेन रे रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then angle formed is called, जो एंगल बनेगा उसका नाम होता है इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। वो पॉजिटिव एंगल बनेगा। हाँ, व्हेन रे रोटेटेड है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then angle formed is called negative angle। ये एंगल बेटा दो तरह के होते हैं बेटा, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। तो ये टर्मिनल साइड होगी उसकी, और जो शुरू से वो इनिशियल साइड होगी बेटा उसकी। ऐसे ये इनिशियल साइड है और बाद वाली टर्मिनल साइड होगी बेटा। ये पॉइंट वर्टेक्स होता है बेटा उसका, ये वर्टेक्स है बेटा। तो आपको मैंने बताया एंगल क्या होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है बेटा आपके पास, एंगल के बाद आता है एंगल को मेजर करने के मेथड क्या होते हैं बेटा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेंट क्या होते हैं बेटा। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, यानी कि आप प्लेन को चार हिस्से में बांट दो बेटा, यहां तक 90 डिग्री तक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा। 180 तक ये सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा। 270 तक ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और 360 तक ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो चार क्वाड्रेंट होते हैं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड है बेटा, फिर ये थर्ड है बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बेटा। चार होते। मतलब हमने प्लेन को चार एंगल में बांट रखा है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फिर आता है बेटा एंगल को मेजर करने के तरीके क्या होते हैं बेटा। ये लो, यूनिट्स फॉर एंगल। एंगल को आप कैसे मेजर करोगे बेटा। एंगल को मेजर करने के तीन यूनिट है बेटा, तीन सिस्टम है।
देयर आर 3 सिस्टम है बेटा। मैं आज आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा बेटा, आज थ्योरी करा रहा हूं बेटा पूरी। फर्स्ट एक्सरसाइज टॉपिक है ना बेटा। आज आपने अपने टेस्ट की तैयारी करनी है बेटा। जो पिछली बार टेस्ट था वैसा ही टेस्ट आएगा बेटा। संडे को 2:30 बजे टेस्ट है, सभी ने देना है। यदि नहीं दिया तो मंडे को क्लास में आपको जूम का लिंक ही नहीं भेजूंगा बेटा। सिर्फ 2 बच्चों को छूट है, जो नए 2 बच्चे आए हैं, उनके अलावा बाकी सभी देंगे बेटा। किसी की कोई दिक्कत हो, चाहे नंबर कम आए ज्यादा आए, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे, टेस्ट सभी को देना बेटा। देयर आर 3 सिस्टम है फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। कह रहा है एंगल को मेजरमेंट करने के 3 सिस्टम है बेटा। सबसे पहला बेटा नंबर 1 है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम, अब इंग्लिश सिस्टम का मतलब ये है जो अमेरिका, इंग्लैंड, खासतौर से इंडिया, जो इनमें चलता है। हमारे देश में भी इंग्लिश सिस्टम चलता है बेटा। इसका एक नाम और भी है, सेक्सएसिमल सिस्टम। इंग्लिश बोल दो या सेक्सएसिमल सिस्टम। दूसरा बेटा सेकंड है सेंटेंसिमल सिस्टम। ये हमारे इंडिया में नहीं चलता बेटा, ये चलता है फ्रांस के अंदर। इसको ये भी बोल देते हैं फ्रेंच सिस्टम, ये होता है बेटा। इंडिया में नहीं चलता बेटा ये इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड कहीं नहीं चलता, फ्रांस में चलता है बेटा ये, तभी करके इसका नाम होता है फ्रेंच। नंबर 3 है बेटा सर्कुलर सिस्टम। ये जो सर्कुलर सिस्टम है ना बेटा, ये चलता है आपका फिजिक्स के अंदर। तो एंगल को मापने के बेटा हमारे पास 3 सिस्टम है, सेक्सेसिमल सिस्टम, सेंटेंसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। जो सेक्सेसिमल है बेटा, ये एशिया की जो कंट्रीज हैं, चाहे इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल, उसके अलावा अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, इस साइड जहां पे भी इंग्लिश लोग हैं बेटा, हर जगह ये चलता है। लेकिन जो सेंटेंसिबल सिस्टम है ये केवल फ्रांस में चलता है बेटा बस, और कहीं नहीं चलता। और तीसरा बेटा सर्कुलर सिस्टम, ये चलता है फिजिक्स में। तो मुझे एक एक करके ये सारे कराने हैं बेटा। तो पहले फर्स्ट नंबर है बेटा इंग्लिश सिस्टम। तो मुझे फर्स्ट नंबर पे आपको इंग्लिश सिस्टम कराना है बेटा। लो बेटा इंग्लिश या बताया था सेक्सेसिमल सिस्टम। तो क्या होता है बेटा इसमें, इस सिस्टम में चलो क्लास है तो मुझे बात बता दो, बात कर लूँ। इन दिस सिस्टम जो एंगल है ना बेटा, एंगल्स आर मेजर इन डिग्री
मिनट एंड सेकंड। एंगल को मापते हैं डिग्री के अंदर, मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर। अब डिग्री क्या होती है बेटा? डिग्री होती है जब आप एक राइट एंगल ले लेते हैं, उसके 90 छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं, उसका नाम होता है 1 डिग्री। जब आप एक राइट एंगल ले लेते हैं, उसके 90 छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं, तो 1 डिग्री का मतलब यही है। ठीक है, 1/90th पार्ट ऑफ 1 राइट एंगल। एक राइट एंगल का 90th हिस्सा, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा आएगा ना बेटा, उसको बोलते हैं बेटा हम 1/90th पार्ट ऑफ 1 राइट एंगल इज कॉल्ड 1 डिग्री। वो कहलाता है 1 डिग्री। 1 मिनट क्या होता है बेटा? वो जो छोटा सा हिस्सा आया ना बेटा 90th पार्ट, उसके आप 60 छोटे छोटे पार्ट्स कर दो। 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री का 60वां जो हिस्सा ले लो, उसको बोलते हैं बेटा। 1 सेकंड क्या होता है? उसके भी छोटे छोटे 60th पार्ट कर दो, तो 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट। ये है बेटा, 1 मिनट का 60वां हिस्सा लोगे तो वो कहलाएगा बेटा 1 सेकंड। तो लिखने का तरीका क्या होता है? इसको लिखते हम यूं है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? एक राइट एंगल किसके बराबर हुआ? 90 डिग्री के इक्वल हो गया बेटा। तो डिग्री के लिए ऊपर छोटी सी जीरो बना देते हैं बेटा। एक राइट एंगल एक 90 डिग्री के इक्वल हुआ बेटा, क्योंकि 1 डिग्री 90th हिस्सा है बेटा उसका, तो 1 राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो गया बेटा। तो उधर से 1 मिनट जो है बेटा 1 डिग्री का 60वां हिस्सा, जिसको ऊपर ले जाओगे तो ओवरऑल रिलेशन क्या बन गई बेटा कि 1 डिग्री 60 मिनट्स और 3600 सेकंड हो गए बेटा। लिखने का तरीका ये, 1 के ऊपर जीरो डाल लो, 60 पे डैश डालोगे, 36 पे 2 डैश डाल लो बेटा, ऐसे डबल डैश। एक डैश का मतलब होता है मिनट और 2 डैश का मतलब होता है सेकंड। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है और 3600 सेकंड के बराबर। और इधर जो आप ले रहे हो 1 राइट एंगल किसके इक्वल हो गया? 2 90 डिग्री। तो आप ये भी कह सकते हो कि 2 राइट एंगल लोगे तो किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। यानी कि आप ने 2 राइट एंगल ले लिए बेटा, तो उसको आप 180 डिग्री दोगे। अब मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं एक राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है, तो बेटा वो तो बात की चीज है। पहले राइट एंगल बना था, 90 डिग्री नहीं बना था। एक राइट एंगल का जो आप 90th पार्ट लेते हो ना, उसको 1 डिग्री बोलते हैं बेटा। वो तो बात की चीज है, पहले राइट एंगल बना था। तो राइट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? राइट एंगल की भी डेफिनेशन होती है जब कोई रे दूसरी रे पे सीधी खड़ी हो जाए, when one ray vertically stand on the another ray, when one ray vertically stand on another ray, एक रे दूसरी रे पे खड़ी हो जाए बेटा,
when one ray vertically stand on the another ray, comma, then angle formed is called one right angle. उसको वन राइट एंगल नाम देते हैं। तो अब मैंने आपको बताया सेक्सेसिमल सिस्टम बता दिया कि यहाँ 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होती है और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री 60 मिनट और आगे 3600 सेकंड के इक्वल हो गया बेटा। सेकंड पार्ट है बेटा इसका सेंटेंसिमल सिस्टम। तो क्या है इन दिस सिस्टम, ये बताया था फ्रांस में चलता है बेटा। इन दिस सिस्टम कोमा एंगल इज मेजर इन ग्रेड मिनट एंड सेकंड्स के अंदर। ग्रेड में, मिनटों में, सेकंड में। तो 1 ग्रेड क्या होता है बेटा? जैसे आप एक राइट एंगल ले लेते हैं बेटा, तो सारा कुछ राइट एंगल से ही निकलेगा बेटा। एक राइट एंगल का आप 100th पार्ट ले लेते हो बेटा, छोटा सा। पीछे तो 90th हिस्सा लिया था ना बेटा, अब 100th पार्ट लेना बेटा। 1/100th पार्ट ऑफ वन राइट एंगल, एक राइट एंगल का 100वां हिस्सा। पहले तो आपने क्या लिया था 90th, अब क्या है 1/100th पार्ट ऑफ वन राइट एंगल इज कॉल्ड 1 ग्रेड, वो ग्रेड कहलाएगा बेटा। अब मिनट क्या होते हैं बेटा? ये वो वाला मिनट नहीं है बेटा, ये मिनट फ्रांस में चलता बेटा, फ्रेंच में। वो जो था वो ब्रिटिश वाला था, ये हमारे वो वाला मिनट नहीं है। तो 1 मिनट क्या होता है बेटा? ये भी क्या है 1/100th पार्ट ऑफ 1 ग्रेड, एक ग्रेड का 100वां हिस्सा करोगे बेटा। अब 1 सेकंड की बात करोगे तो वो क्या होता है बेटा? 1/100th पार्ट ऑफ 1 मिनट, उसका भी 100वां पार्ट कर दो, 100वां हिस्सा कर दो। अब आप तीनों को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? इसका मतलब 1 ग्रेड 100 मिनट्स और 10,000 सेकंड बन गए बेटा। इसका मतलब 8 ग्रेड 100 मिनट हो गए बेटा, और 1 मिनट आगे 100 उसके था, तो 10,000 सेकंड हो गए बेटा। तो क्या बन गया बेटा? 100 ग्रेड, यानी कि 1 ग्रेड 100 मिनट और 10,000 सेकंड के इक्वल आएगा बेटा। इसको आप कंबाइन करके लिखोगे तो क्या लिखे? यूं लिखा जाएगा, 1 के ऊपर छोटा सा जी, 100 पे डैश, ऐसे डैश बनाओगे। 100 पे आप एक डैश बना दोगे, उल्टा डैश, पहले वाला नहीं है बेटा ये। फिर 10,000 के ऊपर आप बनाओगे डबल डैश, ऐसे। इस डैश और उस डैश में फर्क है बेटा। यहां जो आपके पास डैश है बेटा, उसकी डायरेक्शन पहले वाले से उल्टी है बेटा। और यहां से जो में एक राइट एंगल है वो किसके बराबर हो गया? 100 को ऊपर ले जाए तो एक राइट एंगल किसके इक्वल आ गया बेटा? वो आगे 100 ग्रेड के इक्वल आ गया बेटा।
दो राइट एंगल लोगे तो 200 ग्रेड आ जाएगा बेटा। तो कितने सिस्टम हो गए बेटा? दो हो गए, इंग्लिश और सेंटेंसिमल यानी कि फ्रेंच। अब तीसरा लो बेटा, थर्ड है सर्कुलर सिस्टम। हाँ हेयर, इस सिस्टम में क्या है? हेयर एंगल इज मेजर इन रेडियंस, मापा जाता है। 1 रेडियन क्या होता है बेटा? यदि आप एक सर्कल ले लोगे बेटा, उस सर्कल के अंदर आपने एक ये टुकड़ा ले लिया बेटा, लेंथ ऑफ वर्क आ रहा है, ये थीटा, ये एल। यदि आप इफ आर बराबर एल के ले लेते हो बेटा, जब एक सर्कल के अंदर आप आर और एल आपस में बराबर ले लेते हो, यानी कि रेडियस बराबर में लेंथ ऑफ वर्क, इफ आर इक्वल टू एल, देन जो सेंटर पे एंगल बनेगा ना थीटा, उसका नाम हो जाता है 1 रेडियन। ये होता है बेटा। इसको लेके भी देख रहे हैं, एक पे देख रहे हैं। एंगल इज मेजर इन रेडियन, तो रेडियन बताया। यदि आप एक सर्कल के अंदर आर और एल बराबर ले लेते हो, देन थीटा इज कॉल्ड 1 रेडियन। अब इसकी राइट एंगल में क्या रिलेशन है? अभी तक मैंने पहले जितने करवाए हैं सारे तुम्हें राइट एंगल से ही तो कराए हैं, इसकी क्या रिलेशन है? जो बार बार राइट एंगल होता है ना बेटा, याद रखना वो पाई बाय 2 रेडियन होता है बेटा, यानी कि 1 राइट एंगल पाई बाय 2 रेडियंस होते हैं बेटा, या 2 पर ले जाओ आप, तो 2 राइट एंगल पाई रेडियंस के इक्वल होते हैं बेटा। रेडियन को लिखने का सिंबल होता है पाई, लिखकर ऊपर छोटा सा सी बना दो बेटा। पाई होता क्या है बेटा? पाई पाई कोई नंबर वंबर नहीं है बेटा, एक फार्मर था बेटा पाई, ये भी ग्रीक का था बेटा। एक्चुअल में जो ग्रीक की सभ्यता है ना बेटा, हम लोगों से बहुत पहले की है। तो पाई कोई नंबर नहीं है, पाई एक फार्मर का नेम है बेटा। वो क्या करता, अपने खेत में जाता, एक रस्सी या धागे से एक सर्कल बनाता, और जब भी उसकी सबसे बड़े वाली कॉर्ड को, यानी जिसको आप डायमीटर बोलते हो, उसको चारों तरफ जो रस्सी लगती है उससे डिवाइड करता, हर बार एक नंबर कांस्टेंट आता था बेटा। एक आदमी था, वो क्या करता, अपने खेत में जाता और एक रस्सी या धागे को बीच में रखकर घुमाकर एक सर्कल बनाता बेटा। तो उस सर्कल के चारों तरफ जो रस्सी लगती, चारों तरफ लगने का नाम होता है सरकमफ्रेंस। तो उसकी जो चारों तरफ रस्सी लगती थी, उसको बीच वाली जो लॉन्गेस्ट वाला पार्ट है उससे डिवाइड करता, यानी कि डायमीटर से। हर बार नंबर कांस्टेंट आता बेटा, और वो नंबर लगभग आता था 3.14 के आसपास का नंबर आता था। अब जब वो छोटा सर्कल बना लेता तब भी ऐसा होता था।
हैं? उसको फोन करते हैं, बात कराऊंगी। अब जब वो छोटा सर्कल बनाता तब भी ऐसा होता, जब बड़ा सर्कल बनाता तब भी ऐसा। नया चैप्टर है। जब नया सर्कल बनाता बड़ा वाला सर्कल तब भी ऐसा होता कि जब भी चारों तरफ जो रस्सी लगती है उसको बीच वाले लॉन्गेस्ट टुकड़े से डिवाइड करता, हर बार नंबर कांस्टेंट आता बेटा। तो हर बार नंबर कांस्टेंट आने लग गया, तो वहां से उसने ये आइडिया लगाया यार इसका मैं करूं क्या, जो एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो उसका नाम खुद का पाई था बेटा। पाई का जैसे इंडिया में ओम का सिंबल होता है, ब्रिटिश में अल्फा बीटा गामा के सिंबल होते हैं, तो ऐसे पाई का सिंबल होता है ये पाई, ये पाई का सिंबल होता है बेटा। तो उसने इसका नाम पाई रख दिया बेटा। तो पूरे वर्ल्ड में आज तक किसी को इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। अब ये ना तो रिपीट कर रहा है ना खत्म होता है। आज भी आप एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो कभी खत्म नहीं होगा, पॉइंट समथिंग चलता रहेगा चलता रहेगा। अब ना तो वो खत्म होता है ना ही रिपीट होता है। इसका मतलब पाई जो है ना बेटा, वो पाई 22/7 जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, असली वैल्यू नहीं है बेटा इसकी, ये एक इरेशनल नंबर है बेटा। ये नंबर क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर ये होता है बेटा। तो पाई एक किसान का नाम है, पाई कोई नंबर नहीं है बेटा। तो अब आपको मैं यही बता रहा हूं कि जो एक राइट एंगल है ना बेटा वो पाई/2 रेडियन के इक्वल है। दो राइट एंगल कितने हो गए? पाई रेडियन के। तो पाई का मतलब 3.14 ये होता है पाई। अब इन तीनों की आपस में कंबाइंड रिलेशन क्या है? इन तीनों की आपस में कंबाइंड रिलेशन क्या होगी तीनों को इकट्ठा किया जाए तो बेटा? तो सबसे पहले वाले ने तो क्या कहा, जैसे मान लो मैं एंगल बना रहा हूं, ये एंगल बनाया मैंने, टू राइट एंगल। तो सबसे पहले वाले ने इसका नाम क्या रखा था? 180 डिग्री। और दूसरे वाले ने इसका नाम क्या रखा था? 200 ग्रेड। और थर्ड वाले ने इसका नाम क्या रखा था? पाई रेडियन। यानी कि 180 लिखकर ऊपर छोटी सी जीरो बना दो, 200 लिखकर ऊपर छोटा सा जी बना दो, पाई लिखकर ऊपर छोटा सा सी। तो ये रिलेशन आ गई बेटा। अब मेन ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। तो ये मैंने आपको सारा इसका प्रूफ करके तो दिखाया, तो आज करके दिखाया, तो सारा इसका प्रूफ ही तो है क्या? 180 डिग्री, ये पाई रेडियन या 200 ग्रेड, बात एक ही होती है बेटा। तब इसमें कुछ नोट निकाल के दे रहा हूं बेटा। फर्स्ट नोट है जो 1 रेडियन होता है बेटा, याद रखना बेटा, वो 56 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के इक्वल होता है बेटा। वन रेडियन 56 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड के इक्वल है बेटा। सेकंड नोट है 1 डिग्री जो होता है बेटा वो 0.0173 रेडियन के इक्वल होता है बेटा। तो थर्ड नोट है, ये तो मैंने डिग्री और रेडियन में रिलेशन लिखवाई कि एक रेडियन होता है बेटा, वो बताया आपको मैंने 56 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के इक्वल है बेटा। और 1 डिग्री लोगे तो
तो 0.01743 रेडियन के इक्वल है। थर्ड नोट है 1 डिग्री लोगे कितने ग्रेड के इक्वल है? ये बेटा 10/9 ग्रेड के। फोर्थ नोट, यदि आप एक ग्रेड ले लोगे तो 9/10 डिग्री के इक्वल होता है बेटा। लो बेटा इसका प्रूफ करा रहा हूं। फर्स्ट का प्रूफ, कि 1 रेडियन 56 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के इक्वल है। ये कहां से आया बेटा? प्रूफ इसका लो। पाई रेडियन किसके इक्वल होते हैं बेटा? 180 डिग्री होते हैं, वी नो दैट। पाई का मतलब ये हो गया ना बेटा 22/7 रेडियन 180 डिग्री आएगा। इसको उधर ले जाओ तो 1 रेडियन कितना आ गया? 180 × 7/22। काट दो इसको 2 पे तो 630 आ गया बेटा बाई 11 डिग्री ये आ गया। तो 1 रेडियन आ गया 630 बाई 11 डिग्री के बराबर आ गया। अब आप 630 को रखो बीच में, 11 से डिवाइड करो बेटा। तो पहले कट गया 1 पे, ये आ गया 55, फिर 8077 आ गया बेटा, क्या आ गया 3, आगे डिवाइड नहीं हो रहा बेटा। तो कितना आ गया? ये ऊपर गलत लिखवा दिया बेटा, ये 57 डिग्री था। तो 1 रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। देखो कैसे, पहले कट गया 5 पे, फिर 7 पे, तो 57 डिग्री आ गया। आगे अब ये नहीं कट रहा, देखना बेटा, अब नहीं कट रहा तो पता क्या करना है आपको? इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 180 सेकंड हो गए बेटा, मिनट हो गए। अब आप 180 को बीच में रखो बेटा, 11 से डिवाइड करो, 11 आ गया, 70 आ गया, 66 आ गया, 4 आ गया, तो ये आ गया 16 मिनट, ये आ गया बेटा। अब जो फिर 4 बचा है, फिर 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये 240 आ गया। फिर इस 240 को बीच में रखो, 11 से डिवाइड कर दो बेटा, 2220, क्या आ गया 11/9। तो ये 2 पे कट गया और 1 पे। और आपने सुन रखा होगा, कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर के हाफ से बड़ा बचता हो या हाफ बचता हो और आगे डिवीजन बंद करनी हो तो हम एक उसमें ऐड कर देते हैं बेटा, तो ये 22 आ जाएगा बेटा सेकंड। अब देखो जो सबसे पहली बार आ रहा है वो 57 डिग्री आ रहा है बेटा। फिर जब आप जो रिमाइंडर बचता है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो रिमाइंडर बचा आपने उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 60 से मल्टीप्लाई कर देने से अब वो डिग्री थोड़ा रहा, वो तो मिनट बन गए। फिर आपने दोबारा डिवाइड किया तो मिनट आएंगे वो, फिर रिमाइंडर बच गया। अब वो मिनट थोड़ा है, जब आप 60 से मल्टीप्लाई, वो सेकंड बन गया बेटा। फिर उसको दोबारा डिवाइड किया तो 22 सेकंड आएगा। तो आंसर क्या आ गया बेटा? 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड, ये आ गया बेटा। ये बेटा आपके सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ये। अब IIT, CA, CPT का, NDA का एग्जाम देने जाओगे ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहां कि 1 रेडियन कितना होता है, 1 डिग्री कितना होता है, 1 रेडियन डिग्री कितने ग्रेड के बराबर होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब सेकंड नोट लो बेटा, सेकंड का प्रूफ है, सेकंड क्या है? 1 डिग्री 0.01
743 रेडियन के इक्वल होता है। कैसे? वही लाइन यूज करूंगा, वी नो दैट कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है बेटा। तो आप क्या लिखोगे? 1 डिग्री कितना आ जाएगा? पाई बाय 180, यानी कि पाई होता है 22/7 बाय 180, काट दोगे बेटा इसको, तो 11/630 आया बेटा। अब आप 11 को बीच में रखोगे और 630 से डिवाइड करोगे, पहली बार नहीं हो रहा तो डेसिमल लगा दिया, फिर 0 लगा दिया बेटा, अब भी नहीं हो रहा 0 लगा दिया, अब 1 पे हो रहा है बेटा तो 630 ये लगा दिया बेटा, 470 आ गया बेटा। आगे कर लेना डिवीजन, तो ऊपर आएगा 0.01743, ये आ गया बेटा, ये इसका प्रूफ है बेटा, हैंस प्रूफ कि एक जो डिग्री होता है वो 0.01743 रेडियन के इक्वल होता है। तो बड़ा कौन सा हुआ? रेडियन ही तो बड़ा हुआ। जैसे $1 आजकल लगभग 80 रुपीज के बराबर चल रहा है ना बेटा, $1 80 रुपए के बराबर है, तो $1 बढ़ा के ₹1, $1 बढ़ा बेटा। तो ऐसे ही एक रेडियन 57 डिग्री के इक्वल है बेटा लगभग। जब ये कैसे आता है बेटा 1 डिग्री और नहीं इसमें रिलेशन? ये लो, थर्ड था बेटा, थर्ड का प्रूफ, थर्ड ही है ना बेटा। 1 डिग्री 10/9 ग्रेड होता है बेटा। कैसे? अभी आपने किया ना बेटा, पाई रेडियन 180 डिग्री या 200 ग्रेड, एक ही बात है बेटा। अब आप इन दोनों को इक्वेट करना बेटा आपस में, आप इन दोनों को इक्वेट करोगे कि 180 डिग्री 200 ग्रेड के इक्वल है, तो इसको नीचे ले जाओ तो कितना आएगा? ये 200/180 ग्रेड के, 0 से 0 कट गई तो 10/9 ग्रेड आ गया बताइए। बस ये तो इजी है। तो मैंने आपको ये 4 नोट दिखवाए, इन 4 नोट को देख लो बेटा। पांच नोट होते हैं बेटा, 4 लिखवाए मैंने, एक अभी और लिखवाता हूँ बेटा। 5th नोट है बेटा, यदि एक ही एंगल लिया जाए, एक ही एंगल, ये नहीं कि 2 एंगल ले रहा हूं मैं, तो एक एंगल थीटा बेटा, एक ही एंगल लिया जाए। अब उस एंगल को हम डिग्री में भी लिख सकते हैं, रेडियन में भी लिख सकते हैं और ग्रेड में भी लिख सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक बैग है बेटा, उसके अंदर कुछ मनी है, कुछ पैसे हैं बेटा, तो कोई अमेरिकन है, वो उसको डॉलर में बोलेगा, वो कहेगा $100 है। इंडिया वाला उसको रुपयों में बोलेगा, कहेगा 8,000 रुपीज है। और मान लो जैसे नेपाल है, नेपाल के अंदर हमारा जो ₹1 है बेटा, वहां के या हमारे 80 पैसे वहां के ₹1 के बराबर होते हैं बेटा। तो नेपाल वाला उसको यूं कह देगा कि भाई ये 10,000 रुपए हैं, इंडिया में वो 8,000 रुपए हैं, नेपाल में वो 10,000 रुपए होते हैं, और डॉलर में गिनोगे तो केवल $100 है बेटा। तो मनी तो सेम रही, पैसा तो वो सेम है। तो वही कह रहा है, यदि हम एक ही एंगल को रख लें, उसी को डिग्री के अंदर लें, ठीक है ना, तो क्या है बेटा, इफ DGC are
respectively measure degree or grade and radian in an angle. एक ही एंगल को ना डिग्री में, मिनट, रेडियन में, ग्रेड में मापा जाता है बेटा। देन ये रिलेशन याद रखना, d/90 g/100 और c के नीचे π/2, ये तीनों का रेशियो बराबर होगा बेटा। दोबारा सुन लो, एक ही एंगल है बेटा, कोई फिक्स एंगल है, एक आके उसको कहता है जी मैं तेरे को d डिग्री बोलूंगा, दूसरा कहता है मैं तेरे को तो c g ग्रेड बोलूंगा, तीसरा कहता है भाई मैं तो तेरा नाम c रेडियन रखूंगा। तो आप d g c का रेशियो निकाल के देख लेना बेटा, d/90 g/100 इनका रेशियो सेम मिलेगा बेटा। ये मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ बेटा, ये उसमें आया हुआ है आपका, ये छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, ये IIT में आया हुआ है, ये लोग प्रूफ कराऊं बेटा इसको। और स्टार्टिंग में सबसे पहले तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना, तो लेट थीटा को मैंने मान लिया थीटा डिग्री, ये मान लिया बेटा मैंने। लेट थीटा को मैंने मान लिया थीटा डिग्री। अब लो इसका डी तो कितना आ गया, थीटा आ गया, तो डिग्री है, और जी क्या है, उसके ग्रेड बनाओगे। अब 90 डिग्री 100 ग्रेड के इक्वल होते हैं बेटा, 90 डिग्री 100 ग्रेड के इक्वल होते हैं बेटा। तो आप डी डिग्री जो है उसके ग्रेड बनाना कैसे, 1 डिग्री कितना आ गया, 10/9 ग्रेड। तो जी डिग्री थीटा को कैसे बनाओगे, थीटा इंटू 10/9 ग्रेड हो गया। अब रेडियन की बात करते हैं बेटा, 90 डिग्री या 100 ग्रेड या π/2 रेडियन एक ही बात थी। अब आ जाओ थीटा, उसी चीज को यदि मैं सी में कन्वर्ट करता हूं ग्रेड, ये लो, तो थीटा डिग्री के रेडियन बनाना बेटा कैसे, 90 डिग्री π/2 रेडियन है या 180 डिग्री एक ही बात है। तो 1 डिग्री कितना आ जाएगा, 1 डिग्री ये आ जाएगा π/180 रेडियन के। तब थीटा डिग्री है जिसके रेडियन बनाना, तो π/180 मल्टीप्लाई कर लो बेटा उसके साथ, सी आ गया पाई थीटा बाय 180 यार। अब आप इन सब का रेशियो लेना बेटा, तो d/90 लेकर देखो कितना आ रहा, θ/90 आ गया, g/100 लो, जी है 10/9 थीटा बाय 100 लेना, 100 से कट गया बेटा, तो ये भी कितना आ गया, θ/90 आ गया, देख लो। तीसरा c/2 पाई लोगे, c/π/2, c कितना आया था अभी, पाई θ/180 फिर π/2, तो 2 पर चला गया, पाई नीचे आ गया बेटा, ये भी कट गया इससे, ये भी वही आ गया θ/90। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब d/90 g/100 और c के नीचे π/2 सारे के सारे क्या हैं, θ/90, तो आगे सेम आ गया बेटा। यह डिबेया हुआ है, ध्यान दे लो बेटा, दोबारा बता देता हूं। आपके पास एक बैग है, बैग में आप कुछ मनी ले रहे हैं बेटा, लेकिन इतना पता है कि वो 8,000 रुपए हैं। तो एक अमेरिका वाले ने पूछा कितने हैं, तो मैं कहूंगा यार वो $100 है। और एक
नेपाल वाले ने पूछा भी ये कितने पैसा कितना है, मैंने कहा यार 10,000 नेपाली रुपए, नेपाल के रुपए हैं 10,000। अब है वो इंडिया के 8,000, इंडिया के 8,000 रुपए नेपाल के 10,000 के बराबर होते हैं। और इंग्लैंड या अमेरिका के अंदर जो डॉलर है 80 रुपीज $1 के इक्वल होता है। तो यही बात यहाँ पे कर रखी बेटा। अब मनी तो सेम है, पैसा तो वो सेम है। तो लेट मैंने मान लिया वो जो एंगल है ना बेटा, लेट वो जो एक एंगल मैंने शुरू से लिया, मैंने मान लिया थीटा डिग्री है बेटा। लेट इनिशियली एंगल क्या है, लेट इनिशियली गिवन एंगल क्या है बेटा। माना जो सबसे पहले आप इनिशियल में एंगल ले रहे हो कौन सा, लेट इनिशियली गिवन एंगल क्या है, इस क्या है थीटा डिग्री, ये मान लिया बेटा। तो डी तो थाई डिग्री में तो तोड़फोड़ करने की जरूरत ही नहीं, डी तो डी हो गया बेटा, थीटा ही हो गया सीधा। अब डी डिग्री के आपने ग्रेड बनाने हैं, तो जब आप उसके ग्रेड बनाओगे तभी उसका नाम जी है ना बेटा। तो ग्रेड बनाओगे तो कितना आएगा बेटा, 90 डिग्री 100 ग्रेड के इक्वल होते हैं बेटा। उसको नीचे ले जा तो 10/9 हो गया। तो अब थीटा डिग्री है तो ग्रेड बनाएगा तो 10/9 लगा दे, जी आ गया 10 थीटा/9। अगला लो सी है, सी उसी एंगल को जब आप ग्रेड में बनाओगे, सॉरी रेडियन में, तो 90 डिग्री हमारे पास 180 सॉरी 100 ग्रेड या π/2 रेडियन है। तो रेडियन बनाना उसके थीटा डिग्री के कैसे, 1 डिग्री आ गया π/180, तो थीटा डिग्री इंटू थीटा कर लो बेटा। अब इन सब की वैल्यू भरना जो हमें प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, d/90 g/100 c/π/2। तो इन सब की वैल्यू भर दो बेटा। d/90 d की वैल्यू भर दो बेटा, g/100 तो d/90 भी थीटा/90 आ रहा है, g/100 भी वही आ रहा है, c/π/2 भी वही आ रहा है। तो आंसर हो गया। कुछ रिपीट कराना बेटा पूछ सकते हो आप, तो सारे नोट ये बेटा आपको सीधा क्वेश्चन मिल जाएंगे आईआईटी में। आप एनडीए का आईआईटी का पेपर देने जाना, आप आधे क्वेश्चनों पे सीधा टिक मार कराओगे, कहोगे मैंने लिखवा रखे हैं सारे। तो मैथ्स को मैं हिस्ट्री की तरह करा रहा हूं तुम्हें, जितने भी नोट लिखवाता हूँ ना, नोट छोटे छोटे, सारे आपके आईआईटी में क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव, एनडीए में, आईआईटी में, सीए सीपीटी में, इन सब में क्वेश्चन आते हैं। रात को लॉगरिथम हो रहा है बेटा, कल लॉग खत्म हो गया, आज एक्सपोनेंशियल होना है, 8:30 बजे का टाइम होता है उसका। तो किसी का एक्सपोनेंशियल रहता है, आज क्वेश्चन भी कराऊंगा लॉग के और एक्सपोनेंशियल के, तो रात को 8:30 बजे जुड़ जाना। आगे तो बात कर लिया, मतलब ये आपके डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा। मुझे दे दे, इसको ऑफ करना मुझे बच्चों को। आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा। आज जो कराया है